आप गए, एक मुस्लिम लड़का, हिंदू लड़का, मुस्लिम लड़की का वो था, लड़की मिलने यहाँ पे आई है लड़के से, खुद स्वयं मिलने आई, हाँ बधाई मिलने। तो लड़का उसे वापसी करने ट्रेन में बिठाने जा रहा था कि तूने गलत करा, हिंदू मुस्लिम हो सकती थी। पुलिस ने उसे वहाँ गिरफ्तार कर लिया। हमारी मांग थी, दोनों को हमारी मांग थी, लड़के को उसके माता पिता को सौंपे, ना कि मुस्लिम लोगों को, क्योंकि मुस्लिम लोग भी आ रहे थे। वो आए थे मुस्लिम के पक्ष में, हम सारे इधर खड़े थे। अचानक से पुलिस की गाड़ी और 3-4 पुलिस के भी थे, इसमें महिला भी थी, पुलिस कांस्टेबल सारे थे। उन्होंने पथराव शुरू करा, तो वो उन्होंने क्या करा, हेलमेट पहना है, वर्दी पहनी और गाड़ी में टुक के और फिर भाग गए। पुलिस की गाड़ी पीछे भागी है। फिर विकास जी गए हैं वहाँ पे उनको रोकने, विकास जी ऐसा करके उनको रोक रहे हैं, तो उन्होंने और पत्थर मारे, विकास जी को निशाना बनाया। उसके बाद हम पुलिस प्रशासन के लिए बचाने के लिए उनको भागे हैं। किसी के पास तमंचा, तलवारें, तमंचे 2 बंदों में थी, फिर उन्होंने वहाँ गाड़ियाँ चलाई हैं। पुलिस वाले जो गए उनको भी मारपीट करी, पुलिस की वर्दी फाड़ी है उन्होंने। आप बस स्टैंड में जाइए आईएसबीटी में, वहाँ पे जो झुग्गी झोपड़ियाँ बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की है, आज वो किसी बस में, किसी वोल्वो बस में, किसी रोडवेज की बस में बम बांध के जो है यात्रियों के हत्या कर दे, बम विस्फोट कर दे, तो कौन जिम्मेदार होगा उसके लिए? पुलिस प्रशासन तब एक्टिव होगा जब घटना घट जाती है। ये कौन जिम्मेदार? सरकारी भूमियों पे जो ये अतिक्रमण हो रहा है, कौन कर रहा है इसको? क्यों प्रशासन नहीं जाग रहा है? ये सरकार से, यहाँ उत्तराखंड की सरकार से पूछा जाना चाहिए। जो आपको अपने आप को कथाकथित हिंदुत्ववादी सरकार कहती है, ये बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ की सरकार पर। कल का जो कांड हुआ है रेलवे स्टेशन पे, जो पत्थरबाजी हुई है, पहले कभी देखने को नहीं मिला देहरादून में। क्यों एकदम से ये सब घटनाएं बढ़ रही हैं? छेड़छाड़ की घटना होगी, पलटन बाजार में छेड़छाड़ भी, उसके बाद लव जिहाद, कितने केस आ रहे हैं। ये सब घटनाएं एक क्रोनोलॉजी है। ये सब घटनाएं जो है एक साजिश के तहत को उत्तराखंड को इस्लामिक स्टेट बनाने की तैयारी चल रही है। तो सरकार को इसमें देखना चाहिए। इतने मजारे बन रही हैं, वन भूमि पे इतने दरगाह बन रहे हैं। हालांकि धामी सरकार कुछ कर रही है इसमें, लेकिन आप देखिए यहाँ हल्द्वानी में देखिए आप, कितने सारे सरकारी भूमि पे कब्जे हो रखे हैं। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? कौन हटाएगा इसको? इसलिए जब सरकार काम नहीं करती तो जनता को इसे हटाने जब सरकार और नगर निगम की टीम जाती तो उन पे पत्थरबाजी। भाई साहब, जो पत्थरबाजी हुई है वो जिहादियों के सोचे समझी एक साजिश है। हम वहाँ पे अपने भाई के पक्ष में गए थे। आप भी गए थे? मैं वहाँ पे था भाई साहब। कितने बजे की बात है? ये लगभग 10:30 के बाद की बात है। क्या हुआ था शुरू से बता। देखिए, हम वहाँ पे गए थे बिल्कुल शांति। भाई साहब, वहाँ पे एक मामला आया था, उस मामले में हम उसको, जो हमारा भाई वहाँ पे पकड़ा गया था इन जिहादियों के द्वारा, हम वहाँ पे गए थे। हमने शांतिपूर्वक पुलिस प्रशासन का सहयोग करते हुए उनके साथ वहाँ पर एकत्रित हुए और वहाँ पे पुलिस प्रशासन ने मांग करी कि जो भी कार्रवाई हो निष्पक्ष हो, दोनों पक्ष की निष्पक्ष जांच हो, कार्रवाई हो। उसके बाद जैसे ही हम लोग इधर उधर होने लगे, इन्होंने एक साजिश के तहत, हमने थोड़ी देर आगे आके देखा तो वहाँ पे कुछ लोग इकट्ठा होकर पत्थरों को इकट्ठा कर रहे थे। उसके बाद जैसे हमारे लोग इधर उधर होने लगे तो इन्होंने पत्थरबाजी करी। उसमें पुलिस प्रशासन की गाड़ियों के ऊपर ही पत्थरबाजी हुई है और एलआईयू की टीम वहाँ पे थी, उनके ऊपर ही पत्थरबाजी हुई है, हमारे लोगों के ऊपर ही पत्थरबाजी हुई। ये एक सोची समझी साजिश है। लव जिहाद, लैंड जिहाद उत्तराखंड को खोखला करना चाहते हैं और ये इनकी जो मानसिकता है ये बिल्कुल कामयाब नहीं होने देंगे। हम सब सड़कों पर हैं। पत्थरबाजी कर रहे थे, कितनी भीड़ थी? भाई साहब, इनकी भीड़ वहाँ से लगभग 60-70 लोगों की भीड़ आई। उसके बाद वहाँ से हमने अंधेरे में देखे नहीं, सब लोग इधर उधर, पुलिस प्रशासन के ऊपर ही पत्थरबाजी की गई। लेकिन पुलिस प्रशासन ने आज उन्हें अरेस्ट करने के बजाय हम लोगों को अरेस्ट करा, हमारे भाई को अरेस्ट करा है। हम यहाँ से तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारा भाई रिहा नहीं होता। हम यहाँ बैठे रहेंगे, चाहे 10 दिन बैठना पड़े, घंटा घर पूरा जाम कर देंगे। इन जिहादियों को, इनके मानसिकता को बिल्कुल कामयाब नहीं होने देंगे। मैं उत्तराखंड सरकार से निवेदन करता हूँ, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इन लोगों को यहाँ से, ऐसे मानसिकता के लोग जो यहाँ पर दंगा भड़काने का काम कर रहे हैं, जो हमारे देवभूमि को हमारी शांति प्रिय भूमि है, इसे बर्बाद करना चाहते हैं, इसे मिटाना चाहते हैं, इसकी शांति भंग करना चाहते हैं। हमारी माँ बहन बेटी, लव जिहाद, लैंड जिहाद, ये हर व्यापार जिहाद, ये हर जगह इनकी, आप देखिए इनकी मानसिकता कितनी गंदी और कितनी क्रूर है। ये बिल्कुल हम कामयाब नहीं होने देंगे। हिंदू सब एक है, सब भाईचारा हमारा एक है, सारे हिंदू आज रोड पर हैं। कल आप थे वहाँ पे? कल थे आप? क्या हुआ था? आप गए, एक मुस्लिम लड़का, हिंदू लड़का, मुस्लिम लड़की का वो था, लड़की मिलने यहाँ पे आई है लड़के से, खुद स्वयं मिलने आई, हाँ बधाई मिलने। तो लड़का उसे वापसी करने ट्रेन में बिठाने जा रहा था कि तूने गलत करा, हिंदू मुस्लिम हो सकती थी। पुलिस ने उसे वहाँ गिरफ्तार कर लिया।
हमारी मांग थी दोनों को, हमारी मांग थी लड़के को उसके माता पिता को सौंपे, ना कि मुस्लिम लोगों को, क्योंकि मुस्लिम लोग भी आ रहे थे, वो आए थे मुस्लिम के पक्ष में, हम सारे इधर खड़े थे। अचानक से पुलिस की गाड़ी और 3-4 पुलिस के भी थे, इसमें महिला भी थी, पुलिस कांस्टेबल सारे थे, उन्होंने पथराव शुरू करा। तो वो उन्होंने क्या करा, हेलमेट पहना है, वर्दी पहनी और गाड़ी में टुपके और फिर भाग गई। पुलिस की गाड़ी पीछे भागी है। फिर विकास जी गए हैं वहाँ पे उनको रोकने, विकास जी ऐसा करके उनको रोक रहे हैं, तो उन्होंने और पत्थर मारे, विकास जी को निशाना बनाया। उसके बाद हम पुलिस प्रशासन के बचाने के लिए उनको भागे हैं। किसी के पास तमंचा, तलवारें, तमंचे 2 बंदों में थी, फिर उन्होंने वहाँ गाड़ियाँ चलाई हैं। पुलिस वाले जो गए उनको भी मारपीट करी, पुलिस की वर्दी फाड़ी है उन्होंने। प्रशासन उल्टा हम पे लगा रहा है, क्योंकि उनसे फटती है, क्योंकि वो इस तरह भीड़ करके क्या करते हैं, वो इन्हें मारते हैं। हर शहर का देख लो दौड़ाया है पुलिस वालों को, और हम निवेदन करते हैं, इसलिए साले हमारे साथ ऐसा करते हैं। लेकिन अब वो दिन दूर नहीं कि हमें भी वही रुख अपनाना पड़ेगा। पुलिस प्रशासन से लेकर रहा हूँ, सबसे पहले SSP को यहाँ से बर्खास्त किया जाए। अच्छा एक चीज बताइए, इतनी सारी भीड़ कहाँ से जमा होगी थी वहाँ पे? कहाँ पे? और रेलवे स्टेशन में आपको नहीं पता, मुस्लिम चारों तरफ से कहाँ से गिरा हुआ है, हर कोने पे तो मुस्लिम है, हर कोने में। और अब वो छोड़ो, हमने वहाँ पे सुशील राणा है चौकी इंचार्ज, हमने उसे बोला कि भाई साहब यहाँ पे संख्या बढ़ रही है, कि कुछ नहीं होता, जैसे आप लोग खड़े वो भी खड़े हो। इतना तो सोचना चाहिए कि वो जब भी आते काहे के लाते उत्पात मचाने के लिए, सबको पता है ना। कि और एक बात सोचो, 15 मिनट में इतने पत्थर कहाँ से आ गए, कांच की बोतलें कहाँ से आ गई, हथियार कहाँ से आ गए? आए तो रास्ते से होंगे ना, पुलिस ने रोका नहीं। अगर हम कहीं डंडा लेके जा रहे तो हमें रोक लेते हैं, डंडा कहाँ ले जा रहे हो? देखिए क्या है, आशीष जी ने पूरी बात बताई दी है। देहरादून के अंदर इस्लाम की आंधी आई है और एक बड़ी योजना बनाकर इसे कश्मीर बनाने का, उत्तराखंड को कश्मीर बनाने की एक योजना है, और बड़ी एक योजना बनाकर पुलिस प्रशासन को भी अपने दबाव में लेकर वो काम कर रहे हैं। वही घटना कल रात को देखने को मिली। जिहादी भीड़ हिंदुओं की पुलिस प्रशासन के ऊपर हमला करती है, चौकी पर हमला करती है, पुलिस की गाड़ी जलाती है, पुलिस की वर्दी फाड़ती है, और जब बजरंग दल के कार्यकर्ता उन्हें बचाने के लिए आते हैं तो पुलिस प्रशासन मुसलमान के दबाव में, जिहादियों के दबाव में, उनके पैसे के दबाव में जो है विकास वर्मा को टारगेट करता है। उसकी वजह यह है कि वो हिंदुत्व का चेहरा बना है, देहरादून का एक चेहरा बना है हिंदुत्व की रक्षा के लिए। कोई गाय हत्या हो जाए, कोई लव जिहाद हो जाए, कोई बेटी को भगा के लेके जा रहा हो, कोई व्यापार जिहाद कर रहा हो, कोई हिंदू बेटी को बाजार में छेड़ रहा हो, तो विकास वर्मा सबसे पहले बचाने के लिए पहुंचता है, जो मुसलमानों को खटक रहा था। और मुसलमानों ने पैसे देकर SSP पर दबाव बनाकर एक झूठे मुकदमे में विकास वर्मा को, जिसमें पुलिस की वर्दी की इज्जत दांव पे लगी है, उसकी वर्दी फाड़ी गई। वो वर्दी को बचाने वाले कार्यकर्ता को के ऊपर मुकदमे लिखे जाते हैं, झूठे मुकदमे, और उनकी अरेस्टिंग होती है। इसमें पुलिस का काला चेहरा, भ्रष्ट चेहरा, बिका हुआ चेहरा पूरी देहरादून की जनता के सामने आया है, उत्तराखंड की जनता के सामने आया है। SSP को तत्काल प्रभाव से हटाना चाहिए, विकास वर्मा को तुरंत छोड़ना चाहिए, और नहीं तो ये आंदोलन पूरे प्रदेश में चलेगा और नियंत्रित होकर चलेगा, क्योंकि ये बर्दाश्त करने वाली घटना नहीं है। जो हिंदू रक्षा के लिए अपने जीवन को आहुति देते हैं, इस यज्ञ में, महायज्ञ में, आज अगर हमने अपने घरों को सुरक्षित नहीं किया तो आने वाला समय धिक्कारेगा कि ये जो जब कश्मीर बन रहा था उत्तराखंड और देहरादून, तब अपने घरों में आप लोग सो रहे थे। तो आज हमारे पास समय है, उत्तराखंड की जनता के पास समय है अपनी ताकत दिखाने का और विकास वर्मा को बचाने का, क्योंकि वही पहली घटना नहीं है, पहले भी पलटन बाजार में हो चुका है, उस अपराधी को भी पुलिस ने छोड़ दिया है। मैं यही कह रहा हूं कि उनके जिहादियों की कठपुतली पुलिस प्रशासन यहाँ बन के रह गया है। देहरादून के अंदर, उत्तराखंड के अंदर जो है भाजपा की सरकार है, पर हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है। इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है पर भी तब भी हिंदू सुरक्षित महसूस कर रहा है, पर यहाँ हिंदू असुरक्षित महसूस कर रहा है, क्योंकि अनियंत्रित पुलिस प्रशासन जो है, भ्रष्ट पुलिस प्रशासन जिहादियों की कठपुतली बन गया है, जिसे किसी भी रूप में अब बर्दाश्त नहीं करेगा बजरंग दल। शाम तक अगर इसमें कोई बड़ी कार्रवाई नहीं करता है मुख्यमंत्री या सरकार, तो हम पूरे प्रदेश में सरकार के खिलाफ भी जाने को तैयार हैं।